ये प्रकाश का दूसरा पार्ट है हमारा, जिसमें हम पहले पार्ट में हम प्रकाश क्या होती है, ऊर्जा होती है, प्रकाश जो होती है वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया था। प्रदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं। गमन के अनुसार भी बांटा गया था। पारदर्शी, अपारदर्शी, परिभाषक। प्रकाश की किरण पुंज के अनुसार भी उसको 3 पार्ट में बांटा जा चुका था। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज तथा समांतर प्रकाश किरण पुंज। आज हम जानेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली गुण ये होती है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि जो प्रकाश होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। किस रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। दूसरा, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है वो माध्यम पर डिपेंडेंट होती है, यानी कि माध्यम के अनुसार प्रकाश की चाल बढ़ती घटती है। तीसरा ये होता है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यानी कि जो प्रकाश होती है वो दृश्य, अदृश्य, अल्ट्रावायलेट और रक्त इस टाइप की भी होती है। तो हाँ, जैसे कि वह जो हमारी आँखों के सेंसेशन द्वारा, यानी कि जो आँख होती है जिसको देख सकती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है, यानी तरंग दैर्घ्य होती है, वो 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 78 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। जैसे हम पहले जान चुके हैं कि विबग्यो, यानी कि प्रकाश, श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है, यानी कि सूर्य की जो किरण होती है, उसको 7 रंगों में विभक्त किया जा सकता है, जिसको विबग्योर कहते हैं, यानी कि बैनी, आह, पीनाला, यानी कि बैनी, आह, पीनाला, यानी से बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये हमारे 7 रंगों में विभक्त होती हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे कम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है हमारी बैगनी की, जिसकी 39 एंगस्ट्रॉम होती है, और सबसे ज़्यादा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल की, जिसका 78 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये जो एंगस्ट्रॉम जो होता है वही होता क्या है? यह भी लंबाई का ही मात्रक होता है, यानी कि बहुत छोटा मात्रक। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यानी कि वह प्रकाश जो देखने योग्य होती है उसकी तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। अगला पॉइंट ये है हमारा कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन आदि के गुण पाए जाते हैं। तो जो हमारा 10 का सिलेबस है, 10th वाला, इसमें यह कहता है कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, बस विवर्तन और ध्रुवण से कोई मतलब नहीं है इसमें। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। आगे उसकी हम चर्चा करेंगे। अगला ये होता है कि प्रकाश की चाल गमन के पथ के माध्यम पर निर्भर करता है। अब गमन के पथ का माध्यम ये होता क्या है? तो जैसे हम पहले आगे जब बताएं तो हम ये बताएं कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, यानी कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? निर्वात में होती है। लेकिन कुछ और भी टॉपिक है हमारे पास जिसमें प्रकाश की चाल चेंज होती रहती है, जिसे थोड़ा चर्चा कर रहे थे हम लोग। जैसे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, पहले पढ़ चुके हम लोग जल में। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरा में प्रकाश की चाल 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जैसे जैसे
सघनता बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रकाश की चाल क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश की सघनता के अनुसार प्रकाश की चाल कम होती चली जाती है। नेक्स्ट, दो प्रकाश किरणपुंज परस्पर अनिर्भर होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दो प्रकाश किरणपुंज एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। यह होता क्या है? तो सबसे पहले ये देखा जाए परावर्तन का मतलब क्या होता है। परावर्तन यानी कि पुनः उसी माध्यम में लौटना। इसका मतलब ये होता है कि पुनः उसी माध्यम में लौटना, यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी तल पर आकर टकराकर पुनः उसी माध्यम में निकल जाती है तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि इसको परिभाषा ये दे सकते हैं हम कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर किसी तल पे टकराकर पुनः उसी माध्यम में निकल जाए तो प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश की जो आने वाली किरण होती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण जो होती है उसको परावर्तित किरण, तथा तल के जो लंबवत तल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। और एक और बात, प्रकाश की आने वाली जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है किरण, अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। जो जाने वाली किरण यानी कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक, आगे चलते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन का पहला नियम यह कहता है कि पहला फिर दूसरा कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल आई का मतलब क्या होता है आपतन कोण और एंगल आर का मतलब क्या होता है परावर्तन कोण। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तल पर लंब अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक, ये चार्ट जिसको आप देख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जल में कितनी है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तारपीन के तेल में कितना है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कांच में कितना है 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, नायलॉन में कितना है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, रॉक सॉल्ट में कितना है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, हीरा में 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, यानी कि किसी भी माध्यम की सघनता जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस माध्यम में प्रकाश की चाल घटती जाती है। अब आज देखेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब ये होता है कि परावर्तन में ये था कि प्रकाश किरण किसी माध्यम से आकर किसी तल पे टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती थी। यानी कि प्रकाश के परावर्तन में यही था कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर किसी तल पे टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अपवर्तन का जो बेसिस है ये कहता है कि इसमें दो माध्यम का होना अति आवश्यक है। और प्रकाश का अपवर्तन यही कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अभी माध्यम की चर्चा बाद में करेंगे, पर ये देखिए प्रकाश की किरण आई सीधे, उसका रास्ता था यहाँ से, लेकिन घूम किधर गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। यहाँ देखिए तो ये प्रकाश की किरण थी, माध्यम की चर्चा करेंगे थोड़ा रुक के। प्रकाश की किरण जाना चाहिए था सीधे, लेकिन यह जो है वो तल की तरफ झुक गई, यानी कि अभिलंब से दूर हट गई। अब एक चीज देखते हैं थोड़ा सा यहीं पे होता क्या। तो ये जो किरणें होती है, ये किरणें, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण।
और ये जो होती है इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। यानी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो पहला क्वेश्चन होता है कि विरल माध्यम क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है कि सघन माध्यम क्या होती है। तो एक चीज देखा जाए यहाँ पे, यानी कि माध्यम का मतलब ये होता है कि एक माध्यम सघन होगा तो दूसरा क्या होगा, विरल होगा। तो जिसमें कणों की सांद्रता कम होती है वो हमारा विरल होगा, जिसमें कणों की सांद्रता अधिक होती है वो हमारा क्या होगा, सघन होगा। अब सांद्रता का मतलब क्या होती है, तो मतलब ये होता है कि एक किसी भी आयतन में, जैसे मान लीजिए कि हम ये कह दें कि हमारा छोटा सा कोई आयतन हो गया, ठीक, इसमें हो गए 5 कण, इसमें हो गए हमारे 10 कण, यानी कि ये भी सेम है आयतन, ये भी आयतन सेम है, दोनों सेम आयतन में, यानी कि इस आयतन में हो गए 5 कण और इस आयतन में हो गए हमारे 10 कण। तो सबसे ज़्यादा किस में कण हुए, तो ये सेकेंड वाले में, यानी कि फर्स्ट वाले में 5 और सेकेंड वाले में 10। तो फर्स्ट वाले का मतलब ये होगा कि फर्स्ट वाले में कणों की संख्या कम है और सेकेंड वाले में कणों की संख्या ज़्यादा है। तो पहला वाला क्या होगा, इसके सापेक्ष विरल होगा और दूसरा वाला क्या होगा, इसके सापेक्ष सघन होगा। यानी कि माध्यम की सघनता विरलता एक दूसरे की सापेक्षता पर डिपेंडेंट होती है। यानी कि एक दो माध्यम होंगे तो उसमें एक जो होगा वो विरल होगा, दूसरा क्या होगा, सघन होगा, तब ही प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होगी। वरना अगर दोनों माध्यम सेम हो तो प्रकाश की किरण विचलित नहीं होगी। अगर दोनों माध्यम सेम हो तो प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। अब देखा जाए क्या होती है, तो पीछे हम बता चुके थे कि प्रकाश की किरण सघनता पर डिपेंडेंट होती है। यानी कि जितनी सघनता बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यह चीज़ देखा जाए कि यह किरणें आने वाली हो गई, ये किरणें अपवर्तित किरण हो गई। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी कि ये जो पूरा ऊपर वाला क्या हुआ हमारा विरल माध्यम हुआ और नीचे वाला क्या हुआ हमारा सघन माध्यम हुआ। यानी कि इसको थोड़ा देखा जाए, ये हुआ हमारा, इसके ऊपर हुआ विरल माध्यम, इसके नीचे क्या हुआ, सघन माध्यम। और यहाँ ये दर्शाया गया है कि ये जो हुआ इसके ऊपर हुआ सघन माध्यम, इसके नीचे क्या हुआ, विरल माध्यम। तो यहाँ ये डिफरेंशियल बनता है या फिर ये निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब की परिभाषा पीछे दी जा चुकी है कि तल के लंबवत तल को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। सेम अपोजिट, जब प्रकाश की किरण, ये आने वाली किरण हो गई, ये हो गई हमारी जाने वाली किरण, आपतित किरण हो गई, ये हमारी कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण। यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश होती है तो अभिलंब से दूर हटती है। क्लियर, ठीक। अब देखा जाए, यानी कि इसकी परिभाषा यहाँ से भी बन सकती है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तथा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यानी कि जो आने वाली किरण होती है जो अपवर्तित होती है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा क्या होता है, साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, यानी कि आपतन कोण की, साइन के मतलब तो है ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है। क्लियर, तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक, जो कि हम यहाँ पर n मान चुके हैं। तो जहाँ n एक समानुपाती नियतांक होता है जिसे प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं, और साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू जो नियतांक होता है इसको हम लोग नेल का नियम कहते हैं। हालांकि लिखते स्नेल है लेकिन नेल का नियम भी कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब एक चीज देखते हैं, अब कभी देखे होंगे कि जो बाल्टी में जो पानी रखी जाती है, पानी भर दी जाती है तो उसका पेंदे जो होता है ऊपर की तरफ आता हुआ प्रतीत होता है। यह घटना किसके कारण होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है।
तारे टिमटिमाते हैं, यह घटना किसी के कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ठीक, इनकी बहुत ऐसी घटनाएं होती है जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक, धन्यवाद।